23 अगस्त 2023 को भारत ने चांद के साउथ पोल पर चंद्रयान-3 भेजकर इतिहास रच दिया। ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया, जिस पर सभी भारतीयों को गर्व है। मगर क्या आप यह जानते हैं कि अंतरिक्ष में अगर आज इंसान जा रहा है तो इसका बहुत श्रेय लाइका नाम की एक डॉगी को जाता है। उसने हमारे लिए कुर्बानी दी, तब जाकर हमारा अंतरिक्ष में जाना संभव हो पाया। 3 नवंबर अंतरिक्ष के इतिहास में अहम दिन है। इसी दिन यानी 3 नवंबर 1957 को रूस ने स्पुतनिक 2 नाम के अंतरिक्ष यान में लाइका नाम की एक डॉगी को अंतरिक्ष भेजा था। स्पुतनिक 2 में बैठकर उसने धरती के चक्कर भी लगाए थे। लाइका को एक तरह से परीक्षण के लिए भेजा गया था। इस मिशन का एक मकसद यह जानना था कि अंतरिक्ष में किसी इंसान को भेजना कितना सुरक्षित है और वहां की स्थिति कैसी है। दुखद बात यह है कि लाइका ने इस स्पेस मिशन में अहम भूमिका निभाई, लेकिन वह धरती पर जीवित वापस नहीं आ सकी। आइए इस मिशन और लाइका से जुड़ी कुछ खास बातें हम जानते हैं। यह एक ऐसा सुसाइड मिशन था जो मानवता के लिए बड़ा बलिदान साबित हुआ। इसे सुसाइड मिशन इसलिए कह सकते हैं क्योंकि मिशन में शामिल वैज्ञानिकों को अंदाजा था कि लाइका का धरती पर जिंदा वापस लौटना संभव नहीं है। उन्होंने जो अंतरिक्ष यान बनाया था उसमें तकनीकी खामी थी। तकनीकी रूप से वह रॉकेट इतना सक्षम नहीं था कि धरती पर वापस लौट सके। दरअसल सोवियत लीडर निकिता ख्रुश्चेव की डिमांड पर जल्दबाजी में रॉकेट को तैयार किया गया था। जल्दबाजी की वजह से उसको तकनीकी रूप से ज्यादा सक्षम नहीं बनाया जा सका था। पहले जो योजना बनाई गई थी उसमें पूरा इंतजाम करना था ताकि लाइका वापस धरती पर जिंदा लौट सके। ज्यादा एडवांस्ड स्पुतनिक 2 के निर्माण पर काम चल रहा था, लेकिन दिसंबर से पहले उसको तैयार करना संभव नहीं था। ख्रुश्चेव ने इस मिशन को प्रोपगेंडे के तौर पर देखा। वह चाहते थे कि बोल्शेविक क्रांति की 40वीं जयंती पर मिशन को लॉन्च करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। वैसे दावा तो किया जाता है कि लाइका ही पहला जानवर था जिसे अंतरिक्ष में भेजा गया, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है। हाँ, यह जरूर सही बात है कि लाइका पहली जानवर थी जो धरती के कक्ष में पहुंची। पहले जिन जानवरों को भेजा गया था उनको धरती के कक्ष में नहीं भेजा गया था। सोवियत रूस ने अल्बिना नाम की एक डॉगी को भी भेजा था। वह कक्ष के आधे रास्ते तक जाकर लौट आई थी। वह लाइका की बैकअप थी। कुछ स्रोतों का कहना है कि स्पुतनिक 2 में पहले अल्बिना को ही भेजने की योजना थी, लेकिन लाइका को उसके शांत स्वभाव के कारण चुना गया था। स्पुतनिक 2 का साइज एक वॉशिंग मशीन से थोड़ा बड़ा था। लाइका को स्पुतनिक 2 के अंदर खुद को जीवित रखने के लिए प्रशिक्षण देने के मकसद से उसे छोटे छोटे पिंजरों में प्रशिक्षण दिया गया। लाइका को अंतरिक्ष मिशन पर जाने से पहले पूरा प्यार दिया गया। उसे अपने घर पर लाया गया ताकि वह अपने बच्चों के साथ खेल सके। मिशन पर रवाना होने से पहले टीम ने उसको गुड बाय कहा और उसके नाक को चूमा। अंतरिक्ष में स्पुतनिक 2 की लॉन्चिंग के समय लाइका बहुत डरी हुई थी। उसके दिल की धड़कन और सांसें सामान्य से 3 से 4 गुना ज्यादा तेज चलने लगीं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। करीब 3 घंटे बाद उसकी हालत सामान्य हुई। लाइका की मौत का असल कारण लोगों से छिपाया गया था। लोगों के बीच इसको लेकर तरह तरह की अफवाहें फैल गई थीं। कुछ कहते थे कि लाइका ने उस जहर को खा लिया था जिसे उसको बेहोश करने के लिए तैयार किया गया था। कुछ लोग कहते थे कि दम घुटने से उसकी मौत हुई, तो कुछ का कहना था कि बैटरी फेल होना उसकी मौत का कारण बना। परंतु असल कारण 2002 में सामने आया, जब सोवियत वैज्ञानिक दिमित्री मालाशेनकोव ने वर्ल्ड स्पेस कांग्रेस में सच्चाई से पर्दा हटाया।
उन्होंने बताया कि अंतरिक्ष यान का तापमान बढ़ने के कारण उड़ान के चौथे सर्किट के दौरान 7 घंटे के अंदर लाइका की मौत हो गई थी। चूंकि अंतरिक्षयान को जल्दी में बनाया गया था, इसलिए उसमें तापमान नियंत्रण प्रणाली सही से लगाई नहीं जा सकी थी, जिस वजह से सिस्टम फेल हो गया। स्पुतनिक 2 गर्म से गर्म होता गया और 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान को पार कर गया। अंतरिक्ष यान के अंदर का तापमान काफी बढ़ने के बाद एक बार फिर लाइका भयभीत हो गई और फिर वैज्ञानिकों ने उसकी धड़कन को तेज से तेज होते सुना। अंत में उन्होंने उसकी धड़कन को शांत होते सुना। स्पुतनिक 2 5 महीने तक अंतरिक्ष में रहा। 14 अप्रैल 1958 को जब वह धरती पर लौटने लगा तो विस्फोट के बाद लाइका के अवशेषों के साथ टुकड़ों में बंट गया। लाइका की अंतरिक्ष यात्रा के बाद अंतरिक्ष से जुड़े एक रहस्य से पर्दा उठ गया था। अब साफ हो गया था कि किसी जीवित प्राणी को बाहरी अंतरिक्ष में भेजा जा सकता है। वैज्ञानिकों की समझ में आ गया कि पूरी तैयारी के साथ अगर भेजा जाए तो फिर अंतरिक्ष में जिंदा रहना भी मुश्किल नहीं है। इस तरह एक बेजुबान को अपने स्वार्थ के लिए जल्दबाजी में अंतरिक्ष में भेजा गया, मगर उस बेजुबान ने अपना बलिदान देकर मानव जगत के लिए अंतरिक्ष के रास्ते खोल दिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं और साथ ही अपने कमेंट से बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा।